जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। किसी गांव में दो मियाँ बीबी रहते थे। तो उनको तब शिव धाम का पता नहीं था। हमारे पास ये केस आया था शिव धाम पे कुछ टाइम पहले। तो जो उनके घर में किसी ने मसान क्रिया कर रखी थी, जिसकी वजह से जो उसके पति थे मसानी उसको मार देती है। उसके बाद उनका एक बेटा होता है। उसके पिताजी के पूरे होने के बाद वो अपने बच्चे की शादी करते हैं, बेटे की। जब बेटे की शादी करते हैं तो उसके घर में एक बेटा होता है, पहला बच्चा। तो जब बच्चा होता है, नॉर्मल हो जाता है बच्चा, 2 महीने का जब बच्चा होता है तो उनके ऊपर फिर से मसान क्रिया करते हैं। जो वो मसान क्रिया है उस बच्चे को ले जाती है। जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है, छोटे से बच्चे की। तो उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो जाते हैं। वो बेचारा भक्तों के पास धक्के खाता है, जो कहता है शमशान में देने लग जाता है, चौराहे पे देने लगता है। जहां भी इसको जिसने कहा ये वही काम करने लग जाता है। फिर भी इसके घर को आराम नहीं आता। तो किसी ने इसको कहा कि शिव धाम पे जाओ, वहां जाके तुम्हारी चीज कट जाएगी और तुम्हें आराम आ जाएगा। तो फिर वो शिव धाम पे आया और कहने लगा कि ऐसे मसानी ने मेरे पिताजी को मार दिया। ऐसे ही जो मेरे घर में बेटा हुआ 2 महीने का हुआ था तो वो भी मसानी ने तोड़ दिया। उसके बाद हमारे ऊपर दबाव पड़ने लग गया और हम सब के ऊपर दबाव पड़ता है घर में भी। आप बताओ क्या करें। तो जब संसारनाथ ने देखा तो कहा कि तुम्हारे घर में तो मसानी छोड़ रखी है और तुम्हारे पिताजी के ऊपर भी मसानी थी। तो उन्होंने क्या किया, उस मसानी को उतारा। मसानी को उतारने के बाद जो उसकी पत्नी थी उसने कहा कि हमारा पहला बच्चा पूरा हो चुका है, कि आप अरदास करो कि हमारी झोली में एक बेटे की प्राप्ति हो जाए। तो जो संसारनाथ है उन्होंने कृपा करी तो उनकी झोली में एक बेटा हो गया। फिर दोबारा से जो उनके घर की मसानी थी वो उतर गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। बेचारा थोड़ा गरीब घर का था, इतना उसके पास काम नहीं था, बेचारे के पास दिहाड़ी करता था। तो फिर उसके मन में आया कि मैं एक गाय ले लूं, गाय लेके मैं अपने घर में उसका दूध निकाल के बेचूं। तो फिर वो संसारनाथ के पास आए कि गुरुजी आप हमारे पे कृपा करो, मैं एक गाय लेना चाहता हूं, तो आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए। तो इस गद्दी पे आके उसने अपनी अरदास लगाई, संसारनाथ को कहा। तो संसारनाथ ने कृपा करी उनके ऊपर, तो एक गाय आ गई उनके पास। जब गाय आ गई तो वो दूध बेचने लगे। उस गाय से उसको 5 बछड़े हुए, गुरु जी की कृपा से 5 बछड़े हुए। उसने 5 बछड़े वो बेचने लग गया। ये पहला बच्ची हुई वो बेचने लगी, क्योंकि 5 बच्चियां उसने बेची, उसको मुनाफा होने लग गया। तो फिर वो उसको अच्छा काम भी मिल गया। आज उसके पास गाय, वो ही गाय है जिसने 5 बच्चे दिए हैं, उसके पास आज भी वो गाय है। वो दोबारा से उसने बच्ची को जन्म दिया है। आज वो गाय का दूध भी निकाल के बेच रहा है, उसको अपना काम भी मिल गया, वो अच्छे से काम भी कर रहा है। फिर गुरु जी की कृपा से देखो उसके पास 2 बच्चे भी हो गए। पहला लड़का दिया, फिर लड़की इसी गद्दी से मिले उसे, उसका पूरा परिवार फलीभूत हो गया। फिर उनको जो उनका कारोबार ऊपर बढ़ गया, क्योंकि वो गद्दी को मान के चलता है। वो जो भी है संसारनाथ से पूछ के करता है, जो भी काम, जो भी कुछ हो, संसारनाथ के बिना, उनकी आज्ञा लिए बिना ये कोई काम नहीं करता। पूछ पूछ के काम करते करते आज उसका घर परिवार भी अच्छा बन गया, उसके मकान भी अच्छे बन गए। कहाँ वो कच्चे मकानों में रहता था, ऐसी उसके ऊपर गुरु जी की कृपा हुई। वो संसारनाथ को दिल से गुरु मानता है और बिना पूछे वो संसारनाथ से कोई भी कार्य नहीं करता। तो उसके कार्य होते होते आज वो बुलंदी पे बैठा है और आज भी वो गाय उसके घर में है, जिसकी 5 बच्चियां उसने बेच के उसके घर का गुजारा हुआ। आज वो गाय फिर से दूध देती है और उसने फिर से एक बच्ची को जन्म दे रखा है। ये सारी कृपा
गुरु गद्दी से जुड़ने के बाद उसको प्राप्त हुई है। आज भी वो गुरु गद्दी को मानता है। कुछ भी उसने पूछना हो, करना हो, वो गुरु गद्दी से पूछ के ही करता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा गुरु बनाए, किसी गद्दी से जुड़े, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में किसके ऊपर क्या क्रिया हो जाए, कहाँ से कोई चीज लग के आ जाए, देखो आम भक्तों को नहीं पता होता। आप जगह जगह धक्के ना खाए, किसी अच्छे गुरु को बनाए, अच्छी गद्दी से जुड़े, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ये भूत प्रेतों का ही ज्यादा वास है, क्योंकि मर के भी कोई ऊपर नहीं जा रहा, सारे धरती पे ही घूम रहे हैं। क्योंकि ना किसी ने अच्छे कर्म किए इस कलयुग में, ना कोई जाप करता है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, हम खाओ पियो ऐश करो, बस ये जिंदगी है। लोगों को ये नहीं पता परमात्मा ने अगर आपको इंसान का रूप दे के धरती पे भेजा है तो परमात्मा का नाम जपो, कर्म करो। कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर धरती पे तुम कुत्ता बिल्ली बन के आते तो क्या तुम परमात्मा का नाम जपते? तुम परमात्मा का नाम नहीं जपते। अपने अगले पिछले कर्मों का इस कलयुग में निपटारा कर लो। परमात्मा ने कलयुग दिए है अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा करने के लिए। क्योंकि देखो कलयुग में जो भी 1.25 महीने की सेवा लगाता है अपने अच्छे भाव से, मन से, गुरु बना के, पूरा अर्पण होके, देखो उसकी सेवा जरूर सफल होती है। क्योंकि कलयुग में 1.25 महीने की सेवा 12 साल गुरु जी ने बताई हुई है। और देखो सतयुग में ऋषि मुनि 12 साल तप करते, तब जाके उन्हें कोई फल की प्राप्ति होती थी। यहाँ तो देखो 1.25 महीना आप अच्छे से, सुचमता से अपना कर्म करो, मन भाव से करो, किसी लालच से ना करो। देखो आपके 1.25 महीने के अंदर अंदर आपके कार्य हो जाएंगे। जो भी कोई सेवा लगाना चाहता है, इसे अच्छी गद्दी से जुड़े, अच्छी गद्दी से जुड़ के अपना कार्य करे। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, उसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो किसी भी धाम में देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो सूक्ष्म चीजें हमारी बॉडी में रम जाती है, हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को गंदा कर देती हैं और अनेक बीमारियां शरीर में लगा देती हैं। देखो किसी को महसूस होती है सूक्ष्म चीजें, किसी को महसूस नहीं होती। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में बैठ जाती हैं। इसको एक सुई के नाके से भी निकालेंगे उसमें से भी निकल जाती है। ये अगर कोई दबता है, किसी को परछाएं दिखते हैं, सुपर में गंदे काम होते हैं, या डॉक्टरों के पास जाके थक चुका है, उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा। देखो कईयों को तो कर्मों की मार है, क्योंकि जब किसी ने कर्म अच्छे किए ही नहीं होंगे तो देखो उसमें तो कर्मों की मार पड़ेगी। हमारे पर कोई भी बीमारी आ जाए या कुछ भी हो जाए तो ये हमारे कर्मों की मार होती है, परमात्मा की मार नहीं होती। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही धरती पे फल मिलेगा, क्योंकि कर्म देता है फल, भगवान नहीं देता। आपके कर्म ही आपको सजा देते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरे मिलेंगे आपको। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर कोई परेशान है चीजों से तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।